उपशास्त्री कक्षा के छात्रों को आज मैं ज्योतिष व्यवहार रत्न में भद्रावास ज्ञान विधि एवं दोष परिहार के विषय में व्याख्यान करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देंगे। प्रस्तुत पद्य में कहा गया है कि अष्टम्यां पूर्णिमायां च शुक्ले पूर्वदले स्मृता एकादश्यां चतुर्थ्यां च तथा भद्रा परदले कृष्णान्त्यार्धे तृतीयायां दशम्यामपि संस्थिता सप्तम्यां च चतुर्दश्यां पूर्वभागे तथैव च। मुहूर्त चिंतामणि में भी भद्रा प्रवेश काल नियम का विवरण मिलता है। शुक्ले पूर्वार्धे अष्टमी पंचदश्यो एकादश्यां चतुर्थ्यां परार्धे कृष्णान्त्यार्धे तृतीया दशम्यो पूर्वे भागे सप्तमी संभूतिथ्यो। अर्थात शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी के उत्तरार्ध तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है। इसी तरह कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी तिथियों के उत्तरार्ध तथा सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार भद्रा का जत्र तत्र वास ज्ञात किया जाता है। आगे में श्लोक है महाविध्वंसिनीया च नित्यं दुःख प्रदायिनी सा भद्रा वर्जनीया स्यात् सर्वकार्ये सदा बुधै क्रूर कार्ये स्वरोष्ट्रादेः क्रयादौ समरेषु च भद्रा प्रशस्ता विज्ञेया सर्वथा दैव चिंतकै। शुक्ल पक्ष की भद्रा को वृश्चिकी और कृष्ण पक्ष की भद्रा को सर्पिणी कहा गया है। ये भद्रा तिथियां कार्यों को विनाश करने वाली और हमेशा कष्ट को देने वाली सदा सर्व कार्य सदा बुधई, इसलिए बुद्धिजीवियों ने कहा है इनको शुभ कार्यों में त्याज्य किया गया है। किंतु विष जोग वध
बंधन इत्यादि क्रूर कार्यों में अथवा गदहा ऊंट को खरीदने में, युद्ध इत्यादि में उक्त भद्रा तिथियों को विद्वानों ने शुभ कहा है। भद्रा बास जो है कहाँ रहती है? स्वर्ग में। स्वर्गे भद्रा धनम धान्यम पाताले च धनागमम मृत्युलोके जदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। आदावष्टा घटी स्वर्गे ततः षोडश भूतले तदूर्ध्वम षट् पाताले भद्रा त्रिंशत् घटी क्रमात्। शुरू से 8 घड़ी तक स्वर्ग में, उसके पश्चात 16 घड़ी तक भूमि में, उसके बाद 6 घड़ी तक पाताल में भद्रा का क्रमशः 30 घटी पर्यंत निवास है। फल क्या है कि स्वर्ग में भद्रा सुख धन धान्य या शुभ कार्य को करने वाली, बढ़ाने वाली होती है। पाताल में हो तो धन का आगम है, और यदि मृत्यु लोक में भद्रा हो तो सभी कार्यों को नष्ट करने वाली होती है। मृत्यु लोक में सम्मुख भद्रा हो तो शुभ कार्य एवं यात्रा वर्जित है। चंद्र राशि वश से भद्रा निवास और उसका फल इस प्रकार है। पद्य में उद्धृत किया गया है। मेघ मकर वृष कर्कट स्वर्गे कन्या मिथुन तुला धनु नागे कुंभ मीन अलिकेसरि मध्य विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्य। मेघ वृष कर्कट और मकर के चंद्रमा भद्रा स्वर्ग में रहे, और मिथुन कन्या तुला धनु की चंद्रमा की भद्रा पाताल में, तथा सिंह वृश्चिक कुंभ और मीन के चंद्रमा की भद्रा मृत्यु लोक में रहती है। दोष परिहार में कहा गया कि दिवा भद्रा जदा रात्रो रात्रि भद्रा जदा दिने न तत्र भद्रा दोषस्तु सा भद्रा शुभदायिनी। यह दोष का परिहार बताया गया है। वृष्टिरंगारकश्चैव व्यतिपातश्च वैद्यति प्रत्यरीर जन्म तारा च मध्याह्न तत्परतः शुभा। अर्थात उत्तरार्ध की भद्रा दिन में और पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में हो तो भद्रा दोष रहित मानी जाती है। सामान्य परिस्थितियों में विवाह आदि शुभ कार्यों में भद्रा का त्याग ही करना चाहिए। अत्यावश्यक स्थिति में भूलोक की भद्रा तथा भद्रा मुख को त्याग कर
भद्रा पूछ में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। महादोष लगता है दिन के अनुकूल तो एक मंगल और शनिवार, और जनित दोष, व्यतिपात दोष अष्टम भावस्थ एवं जन्म नक्षत्र मध्याह्न के बाद शुभप्रद माने जाते हैं। कोजागरोत्सवे चैव श्रावणी होलिकोत्सवे भद्रा विवर्जनीयास्यान् मिथिलायां विशेषतः। अर्थात यह भद्रा कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने के लिए तीनों लोक में भ्रमण करती है। कोजागरी यानी माह है आश्विन, और पूर्णिमा में श्रावण, ये रक्षाबंधन में, और होलिका उत्सव के दिन या अग्निदाह में उसको त्याग माना है। खासकर मिथिला देश में इसको त्याज्य माना जाता है। धन्यवाद।